वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलिए ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रिप्ट where C ये सेल्सियस के लिए दे रहे हैं। प्रॉम्प्ट एंटर सेल्सियस वैल्यू या सेल्सियस where F फॉरेनहाइट, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। C 1.8 प्लस 32। अब यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये और डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी ये उसमें अब इसके अंदर दोनों चीज यूज हो जा रही है। अलर्ट एक्यूट का हम लोग वो यूज कर रहे हैं। डॉलर पैरेंथेसिस के अंदर, सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर सी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू इसके अंदर क्या है हमारा एफ डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, और उसके बाद फिर एक्यूट का उससे क्लोज करिए, ये क्लोज करिए, सेमीकोलन। एंटर सेल्सियस वैल्यू हमने दे दिया 31, तो यहीं पे रिजल्ट आ गया 31 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू। आप लोग जब एग्जाम में, जैसे पता नहीं क्यों मुझे लगता है, मेरी एक अपनी इंट्यूशन हो सकती है, गट फीलिंग की, ये जैसे क्वेश्चन मुझे लगता है कि जैसे आएंगे या आ सकते हैं। अगर कहीं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप ये मान के चलिए ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे जो फर्स्ट पार्ट के कोर्स में है बिल्कुल आ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अलर्ट, और अगर बड़े क्वेश्चन में आता है, मान लिया आ गया कि व्हाट इज पॉपअप्स इन जावास्क्रिप्ट डिस्क्राइब, तो आप तीनों के बारे में छोटा छोटा 2-3 लाइन की डिफिनेशन दीजिए और एक छोटा सा प्रोग्राम। तब छोटा सा प्रोग्राम आप सिंपली आप ये भी लिख सकते हो, कोई चाहे तो सिंपली जो पहला प्रोग्राम लिखा और अलर्ट आई एम अलर्ट इन जावास्क्रिप्ट ऐसे करके डाल दिया सीधे सिंपली एक लाइन का। लेकिन जब आप इस तरह का कोई एग्जाम्पल देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो क्वेश्चन होता है अपने आप एग्जामिनर के पास चांसेस नहीं रहता है कि वो नंबर कुछ वहां पे कट करे। पर 5-7 नंबर का क्वेश्चन आया, ये बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर का आया, आप तीनों के बारे में लिखें और इस तरह का प्रोग्राम एग्जाम्पल में अगर दे रहे हैं अलर्ट में या किसमें, अब इसके अंदर देखिए प्रॉम्प्ट भी आ गया और आपका अलर्ट भी आ गया, दोनों चीज का आंसर है। तो प्रॉम्प्ट के बारे में लिख रहे हैं तो सही सेम चीज आप प्रॉम्प्ट में भी एक एग्जांपल दे दो और सेम यही प्रोग्राम आप अलर्ट में भी दे दो। ठीक है, और फिर कंफर्म वाले में दूसरा एग्जांपल दे दीजिए। तो इस तरह से एग्जांपल वो एक अपना अलग अलग थोड़ा सा दिमाग में रखिए, क्रिएटिविटी ही है। चाहे वो मार्क्स एग्जाम में आपको नंबर लाने की बात हो, चाहे वो प्रोग्राम करने की बात हो। अब कोई प्रोग्राम हम बता रहे हैं, पहले कोशिश करिए जैसा बता रहे हैं वैसे कर लिए, फिर अपने हिसाब से उसके अंदर नंबर चेंज कर लिए, सेंटेंस चेंज कर लिए, वैल्यू को वो कर लीजिए, एग्जाम्पल अलग दीजिए। अलर्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है या कोई भी अलग तरह का एग्जाम्पल ले लिए। मेन तो हमारा ये है, कैलकुलेशन सही हो रही है, रिजल्ट हमारा आ रहा है। अब वो रिजल्ट हम यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे लेके आए, कैसे भी लेके आए। ठीक है, तो ये वो कर लीजिएगा।
अब हम आते हैं जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स पे। जैसे हम लोगों ने पॉपअप किया है, पॉपअप की तरह से आप कह सकते हैं एक टॉपिक छोटी ही टॉपिक है, बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है। इवेंट से ही नाम से पता चल रहा है कि कोई स्पेशल, जब हम जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्राम करते हैं तो हमारे किसी खास इवेंट पे कोई चीज हैपनिंग हो रही है, कुछ भी मतलब हो रहा है, सामने नजर आ रहा है। और ये शुरुआत में आप लोगों ने HTML के थ्रू किया। अब HTML में आप लोगों ने मैंने ये नहीं बताया आप लोगों को, फ्रंट पेज, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज आप लोग को मैंने नहीं बताया था उस वक्त, क्योंकि सिलेबस में नहीं था, लेकिन थोड़ा सा फ्रेम में हल्का सा ब्रीफ किया था मैंने। फ्रंट पेज एक प्रोग्राम है जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का वेब पेज डिजाइन के लिए प्रोग्राम यूज होता है। और वहाँ पे एक जो चीज इसके अंदर एडिशनल थी, जो कि अगर बताते तो बताते, डायनेमिक HTML इफेक्ट, यानी HTML इफेक्ट को डायनेमिक टच देना। अब जैसे यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि एक आइडिया आपको मिलेगी। हालांकि कोई जरूरी नहीं था ये एग्जाम्पल देना, लेकिन हम कह देते हैं दिस इज डायनेमिक HTML इफेक्ट। ठीक है, ये हमने दे दिया। हमने इसको क्लिक किया, फॉर्मेट में गया, डायनेमिक HTML इफेक्ट इस पे क्लिक किया तो हमारे इफेक्ट आ गए इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है चूज एन इवेंट। मैंने आज इसीलिए उसका एग्जांपल दिया, ये मेरे दिमाग में सुबह ही आया कि मैं कहा यहाँ से फ्रंट, अगर फ्रंट पेज उस वक्त जहन में आया होता, थोड़ा सा HTML इफेक्ट बताया होता, तो आज डायरेक्ट यहाँ पे हम आते। HTML के बाद ये एक वर्जन आया था DHTML, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी उसका एक उस HTML को डायनेमिक टच देना। अब यहाँ पे देखिए इवेंट पूछ रहा है। इवेंट क्या है? क्लिक है, डबल क्लिक है, माउस ओवर है, पेज लोड है, 4 इवेंट होते थे। तो क्लिक पे आप अभी तक, एक मैंने आप लोग को अभी तक बार बार दिखाया है, आपने भी किया, ऑन माउस क्लिक, ऑन माउस क्लिक, ऑन माउस क्लिक। आप लोगों को शायद उस वक्त मैंने बोला भी होगा कि ये ऑन माउस क्लिक जो हम कर रहे हैं, ये एक तरह का इवेंट हैंडलर है, आगे ये आएगा, आगे ये आएगा, मैंने कई बार बोला हुआ। तो आप लोग कायदे से वो इवेंट कर भी चुके हैं। पीछे जो प्रोग्राम में आप लोग ऑन क्लिक कर, वो एक इवेंट ही है। बट यहाँ पे अब आप कई तरह, 2-3 तरह के और इवेंट देखेंगे। अब जैसे मैंने लिया क्लिक, क्लिक मैंने लिया, तो क्लिक करें तो क्या हो? अब यहाँ पे जैसे फ्लाई आउट हमने दे दिया, फॉर्मेटिंग हम फ्लाई आउट कर देते हैं। फ्लाई आउट का मतलब वो फ्लाई करके जाएगा। फ्लाई आउट में क्या होगा? टू बॉटम राइट, ये हमने दे दिया। ठीक है, अब ये हमने बंद कर दिया। ये हमारा है ये वो, और प्रीव्यू में आया, इसका प्रीव्यू अपना ब्राउजर का अलग वो होता है। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए फ्लाई करके इधर चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमने इफेक्ट दे दिया था प्रीव्यू। हम इस फाइल को सेव करते हैं, आप लोग को इतना वो नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ पे मैंने बनाया, सेव किया, और डेस्कटॉप पे हम आके इसका नाम दे देते हैं August 10। August 10 नाम से सेव किया, और हम इसको ब्राउजर में ओपन करते हैं। आप देखिए यहीं पे जावास्क्रिप्ट की है एक्सटर्नल जो फाइल, एक्सटर्नल जेएस बता रहे थे, ऐसे बन के आ गई। एक्सटर्नल जेएस में अगर जिन लोगों ने कंप्यूटर पे किया होगा, लैपटॉप पे किया होगा, उन्होंने देखा होगा, जैसे CSS में एक्सटर्नल CSS की फाइल बन के आती थी, इसमें एक्सटर्नल फाइल बन के आती है। और इसके अंदर क्या है? हमारा एनिमेशन। इस फाइल को हम अगर खोलें, ऐसे ही सिंपली क्लिक करें, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो ये नोटपैड के अंदर कभी खुलेगी अगर वो करके, नहीं तो ऐसे जनरली नहीं खुलेगी है। हम अगर ये इसकी फाइल को आए, ओपन किया ब्राउजर में, और अब ब्राउजर में वो जो हमने लिखा था दिस DHTML इफेक्ट, वो हमारा आ गया।
और जैसे ही हम इसके ऊपर लेके माउस को लेके या क्लिक किया, यहाँ पे नहीं खुल रहा है, या हो सकता है ब्राउजर ये सपोर्ट नहीं करता और इतना और खोले इंटरनेट एक्सप्लोरर में। चूंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है फ्रंट पेज, तो बहुत सारे ब्राउजर उनके उस इफेक्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसमें शायद चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ नहीं चल रहा है, फ्रंट पेज में ही काम कर रहा है। बहरहाल यहाँ पे समझाना था, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया वो फ्लाई आउट कर गया। ठीक है, तो हम ये जो है जो इफेक्ट दे रहे हैं वो इफेक्ट जो है यहाँ पे, अब बॉटम राइट है, बॉटम लेफ्ट कर दिया अगर तो बॉटम लेफ्ट चला गया। इसके कोडिंग में अगर आए HTML में, तो ये अगर आप आइए तो देखिए इसके अंदर बाकायदा, ये मैं इसको बड़ा करके नोटपैड में करके दिखाता हूँ तो ज्यादा आसान रहेगा। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये आइडिया होगी कि आप लोग अभी तक जो कर रहे थे उससे कितनी सिमिलर मिलती जुलती चीजें। स्क्रिप्ट है, देख लीजिए, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं फंक्शन, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का नाम है डायनेमिक एनिमेशन। ठीक है, कुछ नाम नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि फंक्शन में आप दूसरा है क्लिक स्वैप, स्वैप इमेज स्वैप कर रही है, लैंग्वेज यूज कर रहे हैं डायनामिक। अब यहाँ पे देखिए बॉडी के अंदर ऑन लोड, लोड करने पे आप अभी ये करेंगे, और आगे यहाँ पे देखिए ऑन क्लिक, क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डायनेमिक एनिमेशन आउट, और ब्रैकेट में यहाँ पे दिस, बाकी लैंग्वेज का जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज का दिया हुआ है, फॉन्ट की साइज दी हुई है, कंटेंट है। बहरहाल ये एक प्रोग्राम, तो आप इससे ऑन क्लिक से आपने यूज किया, फेमिलियर है, फंक्शन आपने क्लिक किया, फेमिलियर है। तो हमने इवेंट जो हमें करना है वो इवेंट बेसिकली HTML एलिमेंट के साथ मिलके काम करता है, जावा स्क्रिप्ट के कोडिंग। तो मैं ये पीछे कह सकता हूँ, या आप ये कह सकते हैं कि HTML जो इवेंट्स होते थे पीछे बिफोर जावा स्क्रिप्ट, HTML events are things that happens to HTML element, बहुत लिमिटेड थी। जब जावा स्क्रिप्ट यूज होने लगी तो जावा स्क्रिप्ट में उन HTML पेजेस को यूज करके उस इवेंट्स को और बेटर किया गया और इंटरेक्टिव किया गया। HTML इवेंट्स कैसे क्या होता था, HTML इवेंट पेज को जो हम जब लोडिंग फिनिश करता था तो कुछ होता था, इसी तरह इनपुट की फील्ड में चेंज करते थे, इसी तरह बटन जब क्लिक करने पे होता था, जैसे आपने अभी वहाँ पे इससे पहले जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्राम किए जिनके अंदर माउस ऑन क्लिक करते थे वो चीज। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे पहले इवेंट के ऊपर। इवेंट कैसे यूज करते हैं और क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा ये समझिए कि जब भी कोई चीज कोई इवेंट हैपनिंग होती है, मतलब इवेंट जब सामने होता है तो आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जैसे ही इवेंट हैपनिंग होती है। यानी कि जैसे ही माउस क्लिक किया तो माउस क्लिक में आप देख रहे थे एक फंक्शन नाम डिफाइन कर रहे थे, फिर वो फंक्शन का डिक्लेरेशन कर रहे थे, नीचे हम फंक्शन के अंदर सारी कंडीशन वगैरह दे रहे थे। तो जैसे ही क्लिक करते थे वो कन्वर्जन कर रहा है, जैसे टेम्परेचर का, वो इफ एल्स का कर रहा है, रिजल्ट को चेक कर रहा है। आप इफ एल्स में देख चुके हैं, बॉक्स में हम नंबर दे रहे हैं 79, अब वो 79 ले रहा है, ऑन क्लिक कर रहे हैं, फिर हैपनिंग हो रही है, यानी इवेंट में बॉक्स में आपने नंबर दिया, इवेंट हैपनिंग हुई, इवेंट हैपनिंग होने के बाद उसने फंक्शन को ट्रांसफर किया वो नंबर, और फंक्शन ने उसकी लॉजिकल वो चेक करके रिजल्ट को प्रोड्यूस कर दिया। उस प्रोग्राम के अंदर वो तीनों चीजें हुई हैं। HTML का एक इनपुट बॉक्स आया है, उसके अंदर आपका फिर फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ है, फंक्शन डिक्लेरेशन में फिर इवेंट हैपनिंग हुई है, इवेंट हैपनिंग के बाद जब नंबर इनपुट आपने किया है तो उसने लॉजिक उसकी चेक की है कंडीशनल, और फिर उसके बाद उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे इवेंट का मैं आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एग्जांपल दूंगा उसका सिंटैक्स का। पहले तो सिंटैक्स ये है कि पहले हम एलिमेंट लिखते हैं,
जो भी एलिमेंट, आप डिफरेंट टाइप के HTML के एलिमेंट यूज कर सकते हैं। एलिमेंट, फिर इवेंट, इवेंट का नाम होता है, और उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोड होते हैं। तो ये इसलिए जानना जरूरी है कि आपको पता रहे जब स्ट्रक्चर लिखेंगे कि कहाँ क्या चीज है। जावास्क्रिप्ट कोड, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोड होते हैं। तो ये बंद, और ये जो चीज होती है ये हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। दोनों तरह से मीन्स यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये चीज बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ध्यान देने की चीज है। यू कैन ऑल्सो रिटन लाइक दिस। शुरू में मैंने बताया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में आप वहाँ पे आईडी जो देते हैं वो डबल कोट सिंगल कोट में लिख सकते हैं। आप जब कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं इनर HTML इक्वल टू दिस इज एमन, तो आपने दिस इज एमन को डबल कोट में करते हैं तो वो ऐसे ही कर देगा या सिंगल कोट में। तो इवेंट को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आप इनको ये लिखना पड़ेगा अगर सिंटैक्स लिखते हैं। तो यू कैन ऑल्सो रिटेन इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं और एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा HTML का ईमेल लिखा बटन। हम आगे अभी डिव के भी थ्रू एक करेंगे, ये मैं इसलिए पहले ये बता रहा हूँ, इस तरह से आप कर चुके हैं। ऑन क्लिक, अब मैं ऑन क्लिक टाइप करते ध्यान से करता हूँ कीबोर्ड पे। ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक में आपने दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे हमने दे दिया कोई एग्जाम्पल EXP। ठीक है, और फिर हम यहाँ लिख रहे हैं डॉट इनर HTML इक्वल टू, हम डेट का फंक्शन लिखते हैं जो इसका इनबिल्ट फंक्शन है, जो करंट डेट को सामने देता है। ये यहाँ से ये पूरा ऑन क्लिक, ये हमारा इवेंट है। ये लिखा इवेंट, इवेंट का नाम है ये इवेंट। यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इवेंट नेम समझाने के लिए, या सिर्फ इवेंट लिख दीजिए। तो यहाँ पे ये HTML का एलिमेंट हुआ, ये इवेंट हुआ जावास्क्रिप्ट का, और ये जावास्क्रिप्ट का कोड पूरा यहाँ से यहाँ तक। यू कैन राइट रिटन इन लाइक दिस और लाइक दिस। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे लिखिए। इसके बाद आप ये बंद कीजिए एंगल, क्योंकि अभी ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग। अब यहाँ पे आप लिख देते हैं the current time is, बटन को क्लोज कर दीजिए। हम यही लेते हैं प्रोग्राम, और इसके अंदर आते हैं। रन, सर स्क्रिप्ट हटेगा, सर स्क्रिप्ट हटेगा। हाँ ठीक है। द करंट टाइम इज, ये करंट टाइम जो हमने यहाँ पे लिखा था ये आ गया करंट टाइम इज। अब जब इसके ऊपर क्लिक किया नहीं आ रहा है ये करंट टाइम इज, कहीं कुछ मिस्टेक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी,
अच्छा हाँ, नीचे हम लोग प्रिंट कराने के लिए वो आईडी का नाम कहाँ दे रहे हैं? पी आईडी इक्वल टू एक्सपी कहाँ प्रिंट करेगा, क्योंकि ये भी तो देना जरूरी है। अभी तो वो प्रिंट लेगा वहां से। करेंट टाइम इज, ये आ गया, ठीक है। ट्यूसडे अगस्त 10 21 11:17, ये 11:17 करेंट जीएमटी प्लस 5:30, ये सब पूरा जो इनबिल्ट इसका है कि जीएमटी जानते होंगे, उस टाइम के हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी जीएमटी के टाइम में 5.5 आवर्स, 5 घंटे 30 मिनट ऐड होके यहाँ का टाइम वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो अब इस एग्जाम्पल के अंदर आपका सबसे एक स्मॉल सा, एक छोटा सा एग्जाम्पल है इवेंट का। किस तरह से? अब इस एग्जाम्पल के अंदर जावा स्क्रिप्ट कोड चेंज कर रहा है जो पैराग्राफ का यहाँ पे कंटेंट है। अब यहाँ पे अगर मान लिया हम कुछ लिख भी देते हैं, दिस इज इवेंट, दिस इज इवेंट, ये आ गया दिस इज इवेंट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इवेंट। ये आप लोग को मैंने पीछे बताया भी है, रिप्लेस कर देगा एग्जाम्पल ऑफ इवेंट। और फिर ये जब हो गया तो यहाँ करंट टाइम पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो वहां पे ये आ गया जो यहाँ पे आपने प्रोग्राम के कोड में लिखा हुआ था। एक सिंपल सा, सबसे छोटा सा एक एग्जाम्पल इवेंट का। और जब भी ऐसे लिखिए एग्जाम में क्वेश्चन, ये मैं बार बार एग्जाम का भी वो मेंशन करता हूँ कि ये आइडिया रहे आपको। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे नोटपैड में लिखा और एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया, उसके नीचे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हो गया, ठीक है। और कोशिश ये करिए छोटा सा आउटपुट होता है तो वो आउटपुट लिख दीजिए, द आउटपुट लाइक दिस, ठीक है। ये होगा द ब्राउजर प्रेजेंट आउटपुट लाइक दिस। तो आपने छोटा सा ऐसे ऐसे घेर के से बटन टाइप बना दी और इसके आगे इस तरह से लिख दिया। तो ये हुआ जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट। लेकिन ये जो हमने किया ये तो सिंपली वहां उसका यूज करके किया, लेकिन हम लोग एक बहुत ही नॉर्मल उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं किस तरह से हम लोग करते हैं बाकी प्रोग्राम को। अच्छा, ये आप लोग छोटा सा प्रोग्राम ये नोट कर ले रहे हैं ना, इसको मुझे भेजना नहीं ना पड़ेगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कोड करके रखूं, अगले दिन कुछ कभी बताना होता है तो मुझे आसानी रहती है। हाँ, अब इस पे आते हैं। मैं अभी बटन बटन के साथ यूज कर रहा था, मैं बटन के साथ ना यूज करके किस तरह से कर रहा हूँ वो देखिए। बॉडी के अंदर आए, H1 लिखा मैंने, और H1 में हम यूज कर रहे हैं फिर div। div आप लोग बहुत दिन से नहीं किए हैं, div कर लीजिए। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में हम लिख रहे हैं दिस डॉट इनर HTML, और यहाँ पे लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखिएगा कि हम लोग डबल कोट यहाँ भी लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ बंद होगा। फिर HTML, इनर HTML में हम गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं तो इसको भी बंद करना होगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो कोशिश ये कीजिए कि
इसकी जो वैल्यू है उसको एक अलग जैसा कीजिए, सिंगल कोट ये हो गया। अब ये जो पूरा बंद हो रहा है इसके लिए यहाँ यूज करेंगे डबल। आपको देखने में ये जैसे लगेगा कि 3 लगा दिया, बट इसको सब लाइन में करेंगे तो वो सही से बता देगा कि कुछ गलती यहाँ पे नहीं है। या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने किया सिंगल और यहाँ पे आपने दोनों को रखा डबल और ये ऐसे कर दिया सिंगल। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। कुछ ब्राउजर कभी सपोर्ट नहीं करते हैं तो चेंज करके वो देख लीजिएगा। अभी हम लोग चेक करते हैं, इसमें तो करना चाहिए क्लिक हियर टू सी द इफेक्ट। सब क्लिक की स्पेलिंग गलत है। अरे ये तो यहाँ पे वो एज इट इज अगर गलत होगा उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने डिव को क्लोज कर लिया और फिर H1 को क्लोज कर लिया। ठीक है, मैं एक यही चीज और ले लेता हूँ, थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर देंगे। तो अभी यहाँ पे H1 को हम लोग क्लोज कर चुके थे ना, तो 2 बार के H1 क्लोज किया। ये कर देते हैं हम H2 में। और यहाँ पे हम लिख देते हैं हाय हाउ आर यू। ठीक है, ऑन क्लिक दिस डॉट इनर HTML इक्वल टू गुड मॉर्निंग। तो अब क्या हुआ कि ये हमारा उसी के अंदर स्टोर हो गया इस वाले उस पे, और जैसे ही फिर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये जो वैल्यू यहाँ इस दिस डॉट इनर HTML का मतलब ये कोई आईडी नहीं दे रहे हैं। अभी तक आप लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और ऐसे करके कर रहे थे जिसमें एक आईडी को हमें कॉल करना पड़ रहा था। यहाँ पे हम आईडी नहीं दे रहे, दिस डॉट यानी कि इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई। रन कराया, क्लिक हियर टू सी द इफेक्ट। अब इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आ गया गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू थी। क्लिक हियर टू सी द इफेक्ट, कंटेंट है। अभी तक आप क्लिक कर रहे थे एक बटन के ऊपर, इसीलिए मैंने डिव को यूज किया। पैराग्राफ को भी यूज कर सकते हैं HTML के। क्लिक हियर टू सी द इफेक्ट, हेलो हाउ आर यू। एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल। अब हम आते हैं दूसरे और इवेंट के ऊपर। आपको बहुत सारे इवेंट है बट 4-5 एग्जाम्पल मैं दूंगा। इवेंट बहुत सारे हैं, कम से कम कुछ नहीं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर 300 इवेंट है जो आज की डेट में अगर आप एप्पल की साइट खोलें तो बहुत ही कोई एडवांस इस तरह की साइट वेट खोलें, एप्पल की साइट बहुत ही रिच उसके अंदर है। कभी लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे खोलने की वो मिले या अभी मौका मिलता है तो मैं दिखाता हूँ। वो उसके अंदर जो पेजेस होते हैं बहुत ही रिच पेजेस होते हैं, यानी एकदम एडवांस लैंग्वेज का एडवांस टेक्नोलॉजी का पेज यूज होता है, मतलब वो हाईली इंटरेक्टिव होते हैं। यहाँ पे अब हम नई जो चीज कर रहे हैं, अच्छा ये भी हम कोड कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम अगला इवेंट लिख रहे हैं ऑन माउस ओवर। ये एक इवेंट का नाम है कुछ इस, और ये कहीं लिख लीजिएगा ऑन माउस ओवर, यानी जैसे ही उसके ऊपर माउस जाएगा। और इस वाले पे मैं करता हूँ ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट। रन कराया। अब क्या हो रहा है, हम सिर्फ माउस इसके ऊपर ले जा रहे हैं, देखिए हल्का से ले लिया, ये वो हो गया, हम ऊपर से लेके आ रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, और नीचे वाला है ऑन माउस आउट। हम जब इसके ऊपर ले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ले गए, ऊपर से हम लेके आए, ब्राउजर में खोलिएगा तो ज्यादा हम लेके आए, लेकिन जैसे ही हम हटा रहे हैं फिर आ रहा है।
तो इसमें 2 इवेंट और हो गए, ऑन माउस ओवर यानी पेजेस पे कुछ भी होगा, बटन होगी, नॉर्मल कंटेंट होगा। यहाँ पे मैं आसान करने के लिए बता रहा हूँ कि पहले इससे आप समझ जाइए करने के लिए, और बेटर है कि इजी एग्जाम्पल को समझिए और एग्जाम में इजी एग्जाम्पल को यूज कीजिए। आप कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े प्रोग्राम को लेने के चक्कर में पता लग भूल जाए कि ये भूल गए वो भूल गए। आपको सिंपली समझाना है, एग्जाम में लिखना है, बताना है, तो इसके अंदर आ गया। यहाँ पे ले गए ऑन माउस ओवर, इसके ऊपर ले गए तो नहीं हो रहा है क्योंकि ऑन आउट, जैसे यहाँ से हटेंगे फिर चेंज हो गया। तो समझ लिए 3 इवेंट यहाँ पे आपके हो गए। ऑन माउस क्लिक देख लिया, ऑन माउस क्लिक तो आप बड़ी दिन से देखते चले आ रहे हैं बटन के ऊपर, बटन के ऊपर, और बटन बटन यहाँ पे आज मैंने इनपुट के भी थ्रू आपको एक वो कर दिया, वहाँ पे इनपुट वो कर रहे हैं और करके आ रहा है चेंज होके